नमस्कार। मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी आपके बीच में एक दुखद समाचार लेकर, जैसे कि आपको मालूम है कि हर दिन किसी न किसी की डेथ हो जाती है विदेशी धरती में। वैसे तो बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन इंसान ने सबसे पहले LUCC वालों ने भी कहा हमारी बात करो, सुशीला हॉस्पिटल वालों ने बोला हमारी बात करो, घनसाली में कल चोरी हुई उन्होंने कहा हमारे बारे में बात करो। हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं परेशानियां हैं। किसी का बच्चा खो गया, किसी का बेटा मर्चेंट नेवी में गया था, 22 साल का, वो भी खो गया। मर्चेंट नेवी में जो लोग शिप में जाते हैं उनके साथ क्या क्या होता है उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन आज नहीं। ऐसे तो पता नहीं इतनी सारी दुख भरी और दर्द भरी कहानियां हैं। अगर आज स्टार्ट करूं तो एक साल बाद भी पूरी, अगर हर दिन भी बात करूं तो एक साल भी कम पड़ जाएगा। अभी मैं बात कर रहा हूं हमारे एक उत्तराखंडी भाई जिनका एक 3 बच्चे छूट गए पीछे, एक 17 साल का, एक 8 साल का, एक 12 साल का, और जो उनकी पत्नी है वो शिक्षित नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। जैसे मैं रोज कहता हूं कि विधवा महिलाओं के लिए किसी भी सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। जब इंसान पे खुद बीतती है, जब खुद आपके परिवार के किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उनके छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं और उनकी पत्नी जो शिक्षित नहीं है, उसके लिए इस संसार में जीना कितना पहाड़ जैसा जिंदगी जो पड़ा है उसको कैसे जीना है। लेकिन इसके लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास कोई प्लान नहीं है, कोई रोड, कोई भी एजेंडा, कुछ नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास इन लोगों के लिए कुछ नहीं है। इस बात का मुझे दुख होता है। धनोल्टी का रहने वाला विलेज जो है क्या, डांडा बेली का रहने वाला हमारा एक भाई जयचंद सिंह, और इनके मामले में मेरे परिवार के मेरे बड़े भाइयों से भी इन्होंने बात करी। हरिद्वार में जो है चोटी वाला रेस्टोरेंट बहुत फेमस है। एक बार मैं गया था तो उससे मैंने अपना कार्ड भी दिया था, मेरे भाई मेरे साथ थे। तो उन्होंने मेरे परिवार से कांटेक्ट किया कि अपने भाई को कहें कि जयचंद जी की बॉडी को भारत लाने में मदद करें। क्यों नहीं लाऊंगा भैया, जरूर लाऊंगा। उससे पहले कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उससे पहले कुछ पेपर वर्क होते हैं। उनकी पत्नी इस सिचुएशन में नहीं है कि मैं उनसे बात कर सको अभी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म की जो पत्नी है, स्त्री होती है, अपने पति को पति परमेश्वर मांगती है, भगवान मानती है। अब एक महिला का जब सुहाग चले जाता है तो अभी वो क्या बात करेगी, वो तो अपने होश में ही नहीं है। और उनकी पत्नी से बात करना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब लड़के की शादी हो जाती है तो बाप का इतना अधिकार नहीं होता जितना उसकी पत्नी का अधिकार अपने पति पे होता है कानूनी तौर पे। इसलिए पत्नी से बात करना भी जरूरी होता है। तो ये बहुत दुख होता है मुझे, क्यों बेचारे अभी गए थे लिब्रिया में और वहां पे उनकी डेथ हो गई। और मुझे स्विट्जरलैंड से लेके, जर्मनी से लेके, ओमान से लेके, अलग अलग जगह से लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि आप इनकी डेड बॉडी को भारत लेके आए। बहुत पीड़ा होती है भाई। एक और विकास जोशी जी रिपोर्टर हैं, इनका भी मैसेज आ रहा है, ये भी आज तक से हैं। इनके भी कोई दोस्त हैं फंसे हुए सऊदी में, उनके भाई की शादी है तो उनके लिए भी काम कर। ऐसे पता नहीं कितनी कहानियां, ऐसी दर्द भरी कहानियां। मैं कुछ और मुद्दे भी कहना चाहता था आज, लेकिन मुझे लगा कि ये जो मुद्दा है सेंसिटिव, जो किसी की डेथ हो जाती है, तो हमें इस मामले में लोगों की मदद करनी चाहिए। क्यों मजा नहीं आ रहा होगा ना, क्योंकि राजनीति नहीं है, क्या पार्टियां नहीं है ना, ऐसी चीजों में आप लोगों को वो नहीं लग रहा होगा ना, मतलब कि हाँ होता है ना। इससे मैं जानता हूं लोगों को, ये दुनिया ऐसी है, जब अपने पे बीतती है तब पता चलता है, तब पता चलता है। जिसने अपना परिवार खो दिया, बहुत सारी चीजें। तो मेरे दोस्तों, मैं आज दुखी हूं, परेशान हूं इस चीज को लेके। कहीं दूसरी तरफ मैं खुश था कि जसवंत सिंह बिष्ट जी जो मरोड़ा गांव के थलसेन के थे। मैंने कहा ना, मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को नहीं बताता हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताने के लिए नहीं होती है। मुझे तो आप दुआएं दोगे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो मैं किसी के परिवार के मामले में सोशल मीडिया पे बताना उचित नहीं समझता हूं,
क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी दर्द भरी और अपने तकलीफ से भरी कहानी है। और जब कोई व्यक्ति अपनी कहानी मुझे बताता है, अपनी पर्सनल चीज़ें मुझसे शेयर करता है, तो मैं उसकी कोई भी चीज़ पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करता हूँ। मैं वो राज मेरे, जब मैं मरूंगा तो राज मेरे सीने में ही चले जाएंगे। इसलिए मुझे हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, चाहे किसी की पत्नी हो, अपनी दिल की बातें बताती हैं, अपनी दर्द भरी कहानियां सुनाती हैं। और दर्द भरी कहानियां जो मेरे दिल में है, जो मैं समाज में नहीं बता सकता, विच इज बिटवीन मी और विक्टिम के बीच होती हैं। और जब मैं दुनिया से जाऊं तो सारे राज मेरे सीने में ही दफन होके रह जाएंगे, क्योंकि हर परिवार की एक दर्द भरी कहानी है। अगर मैं बोलूं कोई व्यक्ति जेल में चले गया था, दारू की वजह से चले गया था, किसी कारण से फंस गया, तो हमारे उत्तराखंडी लोग अपने ही लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अपना नहीं देखते, फिर दूसरों पे उंगली उठाने से पहले लोग अपनी तरफ नहीं देखते हैं। इसलिए मैं कोई व्यक्ति अगर गलती से किसी कारण से जेल में फंस गया या कहीं चले गया या किसी ड्रग्स के मामले में या किसी मामले में जेल में बंद हो जाता है, तो मैं उसके मामले में कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं बताता हूँ। ये लक्ष्मीदत्त जोशी जी, मंगवाल जी हैं, रोशन भाई, आप थोड़ा हमारी भी मदद कीजिए। आप मुझे बताएं सर, थोड़ा नहीं सर, आप आदेश करें। मैं उत्तराखंडियों का बेटा हूँ सर, भारत का बेटा हूँ, आप लोगों का भाई हूँ, माताओं का भाई, माताओं का बेटा, बहनों का भाई हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, इतने सैकड़ों डेड बॉडी लाया हूँ, इतने सैकड़ों लोगों को ढूंढा है। कहा ना 100 पोस्ट में करूंगा खोए हुए लोगों की, तो मुझे बता दिए 90 लोग उसमें से मिल जाते हैं, जो लोग मर जाते हैं। जैसे बेचारा, आज मुझे राजीव पत्रकार के मामले में बात करनी थी। एक पत्रकार जो है, जिसकी अभी 22 फरवरी को शादी हुई थी, और वो देखिए उसकी जो वह है, उनकी जो कार थी उत्तरकाशी यानी गंगा में, गंगोत्री धाम क्या वहाँ पे उनके बारे में भी बात करनी थी। कि बहुत सारी कहानियां, लेकिन मुझे लगा कि मैं कभी कभी सोचता हूँ किसके बारे में बात करूं, किस व्यक्ति के बारे में बात करूं, क्या बात करूं, आप बताइए। एक हो तो एक दर्द भरी कहानी सुनाऊं, किस किस के बारे में बात करूं, आप मुझे बताइए। अभी सोचिए। इसीलिए मैं कहता हूं, आप लोगों को क्या है, आप लोग सिर्फ पार्टियों के पीछे भागते हैं। आप लोगों में इंसानियत थोड़ी है, आपको इंसानियत नहीं है। कोई कड़क बात करेगा तो आपको बुरा लगेगा, राइट। कोई चिपली गिच्ची करेगा, चापलूसी करेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, करेक्ट। क्योंकि आप लोगों का सिस्टम बॉडी का ऐसा बन चुका है, क्योंकि आप लोगों को चिपली गिच्ची सुनना, मीठी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को, राइट। लेकिन कभी उस बहन से पूछना जिसके 3 बच्चे हैं और उनका पति की डेथ हो गई। अब सोचो उस महिला का जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, कोई जवाब दे सकता है मुझे? मैं ये नहीं कहता हूँ जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चित है। लेकिन मुझे आप बताएंगे कि उनकी पत्नी को, और दीनदयाल जाट हैं, एक राजस्थान का बंदा है दुबई में, आप मुझे बताएं सर, राजस्थान का बंदा है दुबई में, उसके बारे में बताएं। अब आप बताइए, जिस बहन का सुहाग उजड़ गया और उनके बच्चे 17 साल, एक 8 साल, एक 12 साल का है, और उन तीनों बच्चों के सर से पिता का साया उठ चुका है, और वो बहन शिक्षित नहीं है। अब मुझे बताएं, जितनी राजनीतिक पार्टियां उत्तराखंड में, ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या है? क्या है आपके पास में? सिर्फ विधायक बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, सांसद बनना है, राइट? यही करना है। और लोगों को जो 100 रुपए में खरीद के आपके साथ आगे पीछे खड़े हो जाते हैं, दारू की बोतल पी के नारे लगाते हैं, जब उनका घर का मरता है तब वो मेरे पास आते हैं। आप सही बोल रहे हैं, तब आप बोलते सही बोल रहे हैं। क्यों? आप सारी भेड़ चाल एक तरफ होती है और मेरी बातें एकदम अलग होती हैं। क्योंकि जब तक आपका जेब में पैसा है तब तक आपको दुख तकलीफ पता नहीं चलता। जैसे ही आपका जेब खाली होता है तब आपको पता लगता है कि जिसके जेब में पैसे नहीं हो कैसा अपना जीवन जीता है। इसीलिए कहता हूं, तुम जितने भी लोग, जितनी पार्टियों के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए कार्यकर्ता, एक भी ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा जो विधवा महिलाओं के बारे में बात करता हो, या किसी सड़क के किनारे पत्थर तोड़ने वाले की मौत हो जाए तो उनके बारे में, उनकी पत्नियों के बारे में बात करता हूं। आज तक का इतिहास है 25 साल उत्तराखंड का इतिहास, आज तक किसी ने बात नहीं किया, क्योंकि सब अपने अपने पेट के लिए, अपना पेट के लिए जीते। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई मरे जिए, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। क्या रहनी वे दोस्तों। भाई साहब नमस्ते। एक काम तो आप ही कर सकते हैं, बाकी किसी नेता या में दम नहीं है। भगवान ने तो आपको शक्ति दी। हाँ जी, भगवान ने मुझे शक्ति दी, और मेरे पितृ देवता जो स्वर्ग में, उनकी शक्ति है। और आप जैसे सच्चे और अच्छे लोग जो मेरे साथ हर तरीके से जुड़े होते हैं,
दीनदयाल जाट है, ये राजस्थान से। आप भाई जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी राजस्थान से देख रहा हूँ। थैंक यू सर। मैंने आपके राजस्थान के भी बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज भेजी है, मेरे पास लिस्ट है। और आपके राजस्थान में पनवार फैमिली से भी कुछ लोग थे, उनके हाथ पूरे फट गए थे, उनके पूरे हाथ फट गए थे, खाने के लिए भी नहीं था बेचारा। एजेंट के थ्रू आए थे सर, उनको भी मैंने घर भेजा था। और भी बहुत सारी कहानियां जो जब आपने राजस्थान की, कोई हिंदुस्तान का कोई एक ऐसा राज्य बता दीजिए जिस राज्य के लोगों का मैंने घर ना भेजा हो, या जिस राज्य के व्यक्ति का विदेश में किसी की डेथ हो गई उसको ना भेजा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे फारसी हो, चाहे फिलिपीन वाले का कोई किसी की डेथ हो गई मेरे को एनओसी देते, चाहे पाकिस्तान का किसी माँ का इकलौता बेटा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो हिंदू है, पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, कौन है, मेरे लिए सब ऊपर वाले के बनाए हुए इंसान है। मैं जितना अच्छा काम करूंगा वो मेरी झोली में जाएंगे। मेरी अच्छाइयाँ मेरे साथ है, आपकी अच्छाइयाँ आपके साथ है। मुझे किसी से ये सीखने की जरूरत नहीं है कि तुम मुस्लिम की मदद क्यों करते हो, उसकी मदद क्यों करते हो, पाकिस्तानी की मदद क्यों करते हो, बांग्लादेश की मदद क्यों करते हो। जब हमारे नेता लोग, हमारी जो इतनी महिलाएं विधवा हो गई थी, ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो हमारे ही नेता लोग क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे थे, क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, तभी पाकिस्तानियों के साथ में क्रिकेट खेल रहे थे। अनुराग ठाकुर सईद अफरीदी के साथ चाय पी रहा था, बिस्कुट खा रहा था, समोसे खा रहा था। और हमारे अमित शाह का बेटा जो है, आहा, तुम ऐसे लोग हैं। हमारा देश बहुत लोग सेल्फिश पॉलिटिशियन है, सेल्फिश। एहसान फरामोश, गिरावा जिनका जमीर है, ऐसे नेता है हमारे हिंदुस्तान में। इतनी घटिया किस्म की राजनीति है। उधर से ऑपरेशन सिंदूर चलता है, इधर से इनके साथ क्रिकेट खेलते हैं, इधर से क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट नहीं खेलोगे तो मेरा देश क्या बर्बाद हो जाएगा? क्या मेरा देश डूब जाएगा अगर क्रिकेट नहीं खेलोगे? आप मुझे बताओ। एक तरफ तुम ये करते हो, दूसरी तरफ उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं। सारे नेता उनके खिलाड़ियों के साथ बैठ के फोटो खिंचाते हैं, पाकिस्तानियों के साथ में बैठ के। ये है मेरा देश। इधर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे, और उधर इनके साथ में क्रिकेट खेलते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। तब तुम्हें उन 27 महिलाओं का सिंदूर नहीं दिखाई दिया, तब तुम्हें नहीं दिखाई दिया। क्रिकेट के सट्टे लग रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। इतने निकम्मे और निठल्ली सरकारें हैं जितनी भी बनी आज तक, सबने एक ही तरीके का एजेंडा अपनाया। इधर बोलेंगे पाकिस्तान को उड़ाना है, उधर उन्हीं पाकिस्तानियों के साथ में क्रिकेट खेलते हैं। आप लोग आराम से बैठते हैं, 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं। आईसीसी का अपना पैसा, इंटरनेशनल जो है क्रिकेट क्लब, उसका करोड़ों रुपए की आप मलाई खाते हैं बैठ के, आपका बेटा, आपके नेता, और इधर जनता को लड़ाते हैं। यह है आप लोगों का करैक्टर। ये करैक्टर है पॉलिटिशियन का, चाहे सिटिंग ऑन गवर्नमेंट हो सेंटर में, चाहे पुरानी गवर्नमेंट होंगे, सब एक की। तभी मैं कहता हूं कितनी भी उत्तराखंड में पार्टी आएंगी, सब के सब चोरी करेंगी, राज्यों को लूटेंगी, और गरीब वहीं का वहीं रहेगा। बस ध्यान रखना आप। मेरी बात अगर मैं जिंदा रहा, इसलिए मैं ये बातें बोलने के लिए नहीं आया था, लेकिन आपको हकीकत बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। किसी के पास एक भी, मुझे आज तक, चाहे मोदी जी की सरकार रही, चाहे मोदी जी हैं, चाहे इससे पहले कांग्रेस आई हो, जितनी भी पार्टी आई, आज तक किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने कभी विधवा महिलाओं के और उनके बच्चों के मामले में कोई पॉलिसी बनाई ही नहीं है। अगर किसी के पति की डेथ हो जाती है और उसकी पत्नी नौकरी करती है, मैं समझ सकता हूं, देन आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इश्यू विद द गवर्नमेंट। आई विल नॉट रेज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, और आई विल नॉट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन महिलाएं सुरक्षित ना हो। बहुत सारी कहानी। एनीवे दोस्तों, एक बच्चा चले गया हमारे बीच का, हमें दुख है। एक बहुत अच्छा शेफ, बहुत अच्छा लड़का, बहुत ही अच्छे परिवार का, धनोल्टी टिहरी गढ़वाल का, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। आप सोचिए, किसी का बच्चा खो जाए तो रोशन रतूड़ी, किसी का बच्चा मर जाए, डेथ हो जाए तो रोशन रतूड़ी, किसी को न्याय नहीं मिल रहा तो रोशन रतूड़ी, किसी की तनख्वाह नहीं मिल रही तो रोशन रतूड़ी, किसी का पासपोर्ट नहीं मिल रहा है तो रोशन रतूड़ी, किसी की कोई प्रॉब्लम है तो रोशन रतूड़ी, कहीं से कोई जेल में गलती से बंद हो गया तो रोशन रतूड़ी। मैं तो एक रोशन रतूड़ी हूं भाई, और आई एम नॉट ए गवर्नमेंट। लेकिन जब तक शरीर में जान है, आपको पता है जब मोबाइल पे हजारों मैसेज आते हैं कितना मुश्किल होता है रिप्लाई करना।
आंखों में जो मोबाइल का रेडिएशन होता है वो आपकी आंखों को अफेक्ट करता है, आपकी आंखों को तकलीफ पहुंचाता है। आपको इस चीज का भी एहसास है, लेकिन अगर किसी को रिप्लाई नहीं करेंगे तो सोचिए आप। एनीवे दोस्तों, पुराना पाठक जी बोलते हैं गरीब का हाल बुरा है। यस, मेरे गांव से है रतुरी जी। अच्छा, वो आपके गांव से सर? अच्छा, ये जो धनोल्टी जी, ये बेचारे अभी क्या करें। और इतने सारे लोग कहाँ कहाँ से मैसेज कर रहे हैं इनके लिए। सोचिए, जो चोटी वाला जिनका रेस्टोरेंट है आपके हरिद्वार में, माने हुए लोग हैं, बड़े अच्छे सभ्य लोग हैं, बहुत रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं। मदन पाल जी बोलते हैं एग्जैक्टली ब्रो, थैंक यू वेरी मच। अब आप सीखिए, अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो सरकार की जो सेल है, सरकार क्या, जो अभी नई जो पार्टी अभी है वो भी मेरे वीडियो को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो सबका कहना है कि जब तुम यहां से आवाज उठाते हैं तो बात दूर तक जाती है। कल एक टीचर के मामले में मेरे पास एक वीडियो आया था, मैं उस टीचर के लिए भी बोलना चाहता था कि सरकार उस टीचर को निलंबित ना करे, उसको एक मौका दे। जिस बच्चे से वो गाड़ी धुलवा रहे थे, और वो वीडियो मैंने अपने उसमें डाला था, आप चेक कर सकते हैं कितने घंटे पहले। और उस वीडियो को आप जैसे अच्छे लोगों ने, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रखता हूं, इसीलिए करोड़ों लोग मुझसे जुड़ते हैं, क्योंकि मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अपने उत्तराखंड के लोगों का सेवक हूं, अपने देश का, अपने उत्तराखंड के लोगों का, और मैं एक आप लोगों का एक परिवार का सदस्य हूं। तो मैं सरकार से यह भी कहना चाहता था कि भाई वो जो टीचर है जो बच्चे से गाड़ी धुला रहा था, आप उसको निलंबित ना करें, उसको एक मौका दीजिए, ताकि दूसरे टीचर लोगों को एक लेसन मिले। गलती होती है इंसान से, तो टीचर को मैं चाहता हूं कि उसको भी निलंबित ना करें, उसको आप फाइन दे सकते हैं, किसी तरीके से कोई सजा के तौर पे 1 महीने की वेतन रोक दें, 1 महीने की वेतन रोक दें, लेकिन उसको निलंबित ना करे सरकार। निलंबित करनी है तो आप अपने भ्रष्टाचारी नेताओं को करो, भ्रष्टाचारी आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं भ्रष्ट, उनको निष्कासित करो। जो आपके जजेस बैठे हैं भ्रष्ट, जो करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं, उनको निष्कासित करो, उनको निलंबित करो। और कोई मुख्यमंत्री भ्रष्ट है तो खुद मुख्यमंत्री को भी निलंबित करो। कोई है ऐसे तो उनको भी निकालो। टीचर ने गाड़ी धुलाई, उसको पनिशमेंट देना है, 1 महीने की सैलरी वेतन रोक सकते हैं आप, लेकिन उसको निलंबित मत कीजिए, निलंबित मत कीजिए। आपके विधायक चोरी करते तो उनको आप निलंबित नहीं करते। आपका स्वास्थ्य मंत्री 1.5 फुटिया, जिसके वजह से पूरे उत्तराखंड का मेडिकल जो है अपंग है, उसको निष्कासित नहीं कर सकते आप। आपका वन मंत्री जो करोड़ों रुपए का जो चल रहा है, होटल बन रहे, वो बन रहे, उनको आप निष्कासित नहीं कर सकते हैं। बताइए मुझे आप। आपके उधम सिंह नगर का जो एमपी है अजय भट्ट, जो भी है, उसके क्षेत्र में जाओ, कितने रोहिंग्या को उसने बसा दिया, उसको निष्कासित कीजिए। आपके टेरी सांसद है जो कुछ काम नहीं करती है, किसी काम की नहीं है, सिर्फ खा रही है सरकार का पैसा, उसको निष्कासित कीजिए, निलंबित कीजिए। ऐसे सांसदों को निलंबित कीजिए, ऐसे विधायकों को निलंबित कीजिए, कीजिए ना निलंबित, निलंबित कीजिए। और जो खुद मुख्यमंत्री, उसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए, अगर उसके ऊपर भी भ्रष्टाचार। बहुत सारी कहानियां मैं कह सकता हूं, लेकिन यह पल ऐसी चीजों के लिए नहीं है। मैं सिर्फ अभी आया था जयचंद सिंह के बारे में, जिनकी डेथ हो गई थी। एनीवे, आप कितनी भी ताकत आप लगाए ना मेरे को रोकने की, अब या तो मैं मर गया तो अलग बात है। आज मैं पत्रकार के बारे में बात करना चाहता था। राजीव प्रताप, उनका परिवार, उनके भाई मेरे साथ लगातार जुड़े हुए थे। मैं उनके बारे में बात करना चाहता था कि उनके पत्रकार की डेथ कैसे हो गई। क्या उत्तराखंड में पत्रकार लोग से सुरक्षित नहीं है? इस चीज पे बात करना चाहता था। किसी ने बोला उस पत्रकार के मामले में, जितनी भी पार्टियां अभी आंदोलन कर रही हैं, अपने में से एक बार वो राजीव प्रताप के बारे में भी बात कर लेते, उस पत्रकार के बारे में भी बात कर लेते। लेकिन मजा ले कोई बोल दे, सबको पब्लिसिटी चाहिए, लेकिन किसी गरीब के लिए आवाज नहीं उठाना। मात्र 34 साल के राजीव प्रताप, और जिनकी शादी अभी फरवरी में हुई थी, और जिनका ससुराल उत्तरकाशी में भी है। सोचिए, उनकी गाड़ी गंगा में दिखी। किसने मारा? जो उसके साथ में गया था उसको पकड़िए, कौन था वो आदमी। क्योंकि राजीव प्रताप जो ये प्रदीप, क्या नाम है, राजीव प्रताप जी, इनके ऊपर कई बार जो है इनके मारने की धमकी मिली।
सरकार को ऐसे पत्रकारों को सुरक्षा देनी चाहिए। अपने विधायकों के तो अगवाड़े पिछवाड़े ऊपर नीचे आपने अपने काम वो लगा रखे पुलिस वाले। मुख्यमंत्री ने अपने आगे पीछे बाथरूम इधर उधर पूरी घर की लॉबी में जो है पुलिस वाले लगा रखे। और जो वैसे लोग हैं सच्चे और ईमानदार बोलने वाले लोग, उनके लिए भी तो सुरक्षा प्रदान कीजिए। जनता है तो सब कुछ है, पब्लिक है तो सब कुछ है, पब्लिक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एनीवे दोस्तों, कुछ बोल रहे पद्म रावत जी, आप जो बोलते 100% सत्य बोलते हैं, क्योंकि सर मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं सर, मैं सिर्फ आप लोगों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। आप लोगों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं मैं, सिर्फ आप लोगों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं मैं किसी पार्टी को नहीं मानता हूं, क्योंकि सारी पार्टी के अंदर चोर बैठे हुए हैं, करप्शन हर एक पार्टी में। हर एक नई पार्टियों के अंदर भी जो फंड आ रहा है उनको भी कहां से फंडिंग मिलती है ये आप भी जानते हैं। पुरानी पार्टियों को भी जो फंड मिल रहा हो कहां से मिलता है ये आप भी जानते हैं। और फंडिंग आती है कि जब तुम्हारी सरकारें आएंगी तो तुमने हमारे लिए ये काम करना है। ये तो पैसा कहां से आता है, रोकड़ा कहां से आता है, आपको पता है रोकड़ा कहां से आता है, पैसा किधर से आता है, फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग दिस मच मनी, दिस मच अमाउंट, किधर से आता पैसा? कोई पैसा ऐसा ही नहीं देता है। कोई पैसा देता है तो जब सरकार आएगी तो तुम्हें हमारे लिए वो कॉन्ट्रैक्ट देने पड़ेंगे, तुम्हारी सरकार आएगी तो तुम्हें हमारे लिए ये करना पड़ेगा, हम तुम्हारे पे फंड देंगे। जैसे मोदी को गिराने के लिए अमेरिका से बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो फंड देती है कि मोदी को किसी तरीके से प्रधानमंत्री पद से हटाया जाए, इसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड में भी ऐसे ऐसे फंड मिलते हैं लोगों को कि किसी भी प्रकार से सिटिंग ऑन गवर्नमेंट को हटाओ और हमारी सरकारें आए। बहुत सारी ऐसी कहानियां जो कभी मैं आपसे बात डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि प्लीज मेरे उत्तराखंड में सुकून रहे, शांति रहे, और जो स्पेशली महिलाओं के लिए एक बहुत ही ऐसा हमें कानून बनाना पड़ेगा या इस तरीके की एक आर्थिक सहायता उन महिलाओं को देनी पड़ेगी जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। कोई नहीं बोलेगा, ना मुख्यमंत्री बोलेगा, ना 70 विधायक बोलेंगे, ना पांच सांसद बोलेंगे, ना 3 राज्यसभा सांसद बोलेंगे, यहां तक कि विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी भूषण, उसका मुंह भी आज तक कभी किसी महिलाओं की या विधवा महिलाओं के बारे में नहीं खुलता। रेखा आर्या और जो खुद अपोजिशन पार्टी की महिलाएं जो विधायक बनी बैठी हैं, आज तक मुझे एक ऐसी महिला के बारे में बता देना, आपको कसम है उस मां की जिसने आपको जन्म दिया, मुझे एक ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताना 25 साल में, एक ऐसे मुख्यमंत्री का नाम खोज करके बताना। रिसर्च करो, कीप डूइंग रिसर्च, ओके, और करिए आप। और आप मुझे एक ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताना जिसने विधवा महिलाओं के बारे में बात करता हो, जो होटल इंडस्ट्री के पत्थर तोड़ने वाले या रिक्शा चलाने वाला या गटर की लाइन साफ करने वाला, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले की गंदगी से या उसकी गटर की नाली साफ करते हुए उसकी मौत हो जाती है। मुझे एक बात, ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा विधानसभा स्पीकर या ऐसा नेता या नेत्री या जो राजनीति में महिला है, जो मंत्री पदों पे हो या चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम बता देना जिसने इन महिलाओं के बारे में बात उठाई हो कभी। एक भी व्यक्ति का नाम बता देना मुझे। फिर तुम इनको वोट क्यों देते हो भैया? इनके पीछे क्यों जाते हो भैया? क्यों अपने लिए नहीं मांगते आप? क्यों ये पार्टियां जब आपके चरणों में आती है आप लोगों को बेवकूफ बनाती है, आपसे वोट लेने के लिए क्या क्या कस्में खा रही, क्या क्या साम दाम दंड भेद अपना रही है? आप लोग क्यों अपने राज्य के लिए, क्यों अपने जनहित के लिए, क्यों महिलाओं के लिए, क्यों उन बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए क्यों नहीं बोलते आप? है कोई ऐसी महिला, है कोई ऐसी महिला जिसने, अभी बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने इनसे सवाल पूछा हो, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, एक व्यक्ति का नाम बता दो मुझे, एक ऐसी महिला का नाम बताओ जिसने होटलियर की पत्नियों के बारे में बोला हो, या होटलियर के बच्चों, या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो पुरुष हैं और उनके घर के मुखिया की डेथ हो जाती है तो उनके परिवार वालों के लिए उनका कैसे चलता होगा उनका घर। आज के जमाने में तो एक जो पुरुष है उसको ही मुश्किल हो जाता है बच्चे पालना या अपने परिवार को पालना, आज के समय को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए। तो सोचिए, एक महिला जो शिक्षित भी नहीं है और पहाड़ में रहती है, और बाजार जाने के लिए भी उसको कितने घंटे सफर तय करना पड़ता है, और जब वो घंटा सफर करते हैं रास्ते में कितने हरामी भेड़िए मिलते हैं, कितने गंदे गंदे लोग रास्ते में मिलते हैं। पता है आपको?
आप पता है कितने सारे तकलीफें झेलती एक महिला, लेकिन मजाल है सरकार की तो पूरी सेल मेरे पीछे लगी हुई है, अभी तो नई पार्टियों की भी सेल मेरे पीछे लगी हुई है, तो मेरी आवाज नहीं दबा सकते। हाँ, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरी आवाज नहीं दबा सकते आप। इसीलिए तो मैंने अपना घर नहीं बसाया। मेरी माँ हमेशा कहती थी, भाई अपना घर बसाओ, अपने लिए भी सोचा करो। मैं कहता था नहीं, आपके 3 बेटे देश के लिए हैं, मैं इंसानियत के लिए हूं, मैं लोगों के लिए लड़ूंगा, और 25 साल से लड़ रहा हूं। ये मेरे कोई नेता, मेरा कोई दुश्मन है? ऐसी पार्टी ने जो समाज के लिए एक अच्छा काम करके दिखाएगी। सिर्फ सबको नेता बनना है, नेता बनना है। अच्छा आदमी किसी को नहीं बनना, नेता बनना है। पेंशन शुरू, बस आराम की जिंदगी कटनी है, मलाई खानी है। लेकिन क्यों इनकी किसी भी कोई भी इनकी पार्टियां, कोई भी पार्टी अगर कुछ कर रही है, कहीं पे कुछ चल रहा है, कभी कोई किसी महिला के बारे में एक आवाज नहीं उठाता। किसी को बाघ ने खा लिया, कोई आवाज नहीं उठाएगा। भालू का आतंक हो गया, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। सबको जो है सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बना के वोट लेना है, किसी भी तरीके से वोट मिल जाए। एक भी व्यक्ति, चाहे नया पार्टी हो पुराना पार्टी हो, एक भी मेरे सामने एक भी नेता टिक नहीं पाता जवाब देने में, क्योंकि जो सच्चा आदमी होता है उससे सबको डर लगता है। लेकिन जिनके हाथ गलत चीजों में मिले हुए हैं, वो कभी भी सच्चे आदमी का सामना नहीं कर पाते जिंदगी में। ध्यान रखना दोस्तों। मेरा वीडियो बड़ा हो गया, मैं 10 मिनट में भी वीडियो बना सकता हूं, 5 मिनट में भी वीडियो खत्म कर सकता हूं, लेकिन जब अपने दिल की बातें पब्लिक तक, लोगों तक पहुंचानी होती हैं तो समय लगता है, समय लगता है। अगर मेरी बातें आप तक नहीं पहुंच पाई तो मेरा लाइव आके क्या फायदा, आप मुझे बताइए। तो अपनी बात और अपनी एनर्जी देके आप तक अगर मेरी बात पहुंच जाती है, और 100 लोगों में से भी 10-50 लोगों ने भी मेरी बात को अगर स्वीकार कर लिया, तो समझो मेरी एनर्जी वसूल हो गई। अपना ख्याल रखिए आप, आपके हाथ में अपने उत्तराखंड का भला करना। लोग बेचारे ऐसी, कितने लोग, अभी आप देख लीजिए, पिछले 3-4 महीने के अंदर 8 से 9 डेड बॉडी मैंने अफ्रीका से भारत भिजवाई हैं। इसमें से एक ने सुसाइड किया और रुद्रप्रयाग का रहने वाला था, लेकिन मैंने कभी नाम नहीं बताया उसका। उसके माँ बाप ने भी मेरे को, उसके भाइयों ने इतना रिस्पेक्ट किया, रतूड़ी जी यार, मैंने उनको कहा, पता है आपको, कोई आज अगर जेल में चले गया, मैं उसका नाम भी नहीं बताता कि किस कारण से जेल में गया। रुद्रप्रयाग का एक लड़का, और उसने अपने कोंगो में सुसाइड किया था, मेरे पास वीडियोज है, उसने ऊपर अपने आप को लटका दिया, लेकिन मैंने कभी आज तक नाम बताया, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये हुआ, लेकिन नाम नहीं बताया। और एक और बीच नाइजीरिया में बहुत सारी ऐसी दुख भरी कहानियां हैं जो मैं आपके सामने कुछ चीजें बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें नहीं बता सकता, जिससे समाज में उनके परिवार को कोई तकलीफ ना उठानी पड़े, उसकी पत्नी को, उसको बच्चों को। मैं ऐसी चीजें नहीं बताता हूँ। जैसे वो निकलते हैं, जैसे कुछ हो जाता है, उसके बाद मैं तुरंत आप लोगों को बताता हूँ। एनीवे दोस्तों, मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो माफ करना। मैं इंसानियत के लिए काम करता हूँ जब तक जिंदा हूँ दोस्तों। कल रहूँ ना रहूँ, लेकिन ये इंसानियत की मसाल हमेशा जलती रहनी चाहिए। लोगों की हमेशा मदद करते रहना, मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। प्लीज आज साथ में आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज आप जो है राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में ना पड़ा करें, आप अपना हक मांगे। अगर आपके सामने कांग्रेस है, उसको बोले तुम्हारा क्या एजेंडा है, लिखवा के लो। एक बार मेरी पॉलिसी को फॉलो करो, आपके 100 में से कितने काम बनते हैं आपको समझ में आ जाएगा। डरो मत। जो नेता, कोई भी पार्टी का नेता आपको डराता है, धमकाता है, आप मुझे बताइए। आपके क्षेत्र में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई MP, MLA, नेता, विधायक, प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य बदतमीजी करता है, आप मेरे को बोलिए, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताएं। आपका सेवक हूं मैं, आप मुझे बताएं। अगर आपके क्षेत्र में कहीं गलत हो रहा है, चाहे मुख्यमंत्री कर रहा है, चाहे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, MP, सांसद, MLA, विधानसभा स्पीकर, लोकसभा, कोई भी हो, XYZ, ये आपके नौकर है, नौकर, सुपर सर्वेंट। दे आर योर सुपर सर्वेंट। उनका जन्म आप लोगों की सेवा के लिए हुआ है, इसलिए आपने उनको वोट दिया है। डरा मत करो। और बीजेपी अगर आपसे वोट मांगे तो उससे पूछो, तुम ये बताओ कि महिलाओं के लिए क्या तुमने दिया, क्या है तुम्हारे पास, लिख के दो। स्वाभिमान मोर्चा है, जाइए, आंदोलन है, पूछिए तुम्हारी क्या पॉलिसी है। मेरे सामने नहीं टिक सकते हो। वो 3-4 जो लोग हैं, जो उनकी मंडली के बैठे हुए, हिम्मत नहीं है मेरे सामने मेरे से टक्कर करके दिखाएं। मैं उनको ऐसे सवाल पूछूंगा
कि उनको याद रहेगा। इसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के भी नेता हैं, उनसे भी मैं पूछूंगा, उनसे भी पूछे हम आपको वोट दें तो क्यों दें, क्यों दें? हमारा होटलर वहां मर गया, लेके आओ। हमारे होटलर की पत्नी विधवा हो गई, उनके 3 बच्चे, चलो लाओ। क्या है आपके पास एजेंडा, क्या है? इंसानियत के, जब इंसानियत ही नहीं है आपकी राजनीति की पार्टी के अंदर, तो आपको वोट क्यों दें? क्यों दें हम वोट, क्यों दें? तुम तो विधायक बन जाओगे, मुख्यमंत्री बन जाओगे, नेता बन जाओगे, गाड़ियां मिल जाएंगी, सरकारी खजाना मिल जाएगा। इसलिए खड़े होके पूछा करो, आंदोलन के बीच में जाके पूछने का। अगर मैं आया ना, मैं सब पार्टियों से बीच में खड़े होके पूछूंगा, ठीक है हम तुम्हें वोट देंगे, लेकिन तुम जनता को क्या दोगे? वीडियो बनाओ उसका, उस नेता का वीडियो, उसकी बात पे नहीं, सिर्फ वीडियो बनाओ सामने। हाँ, स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष, तुम जनता को क्या दोगे? यूकेडी वाले भाई, तुम जनता को क्या दोगे? कांग्रेस वालों, तुम क्या दोगे? बेरोजगार संघ, तुम क्या दोगे? बीजेपी वालों, तुम 2027 में क्या दोगे? लिखवा के लो, लिखवा के, और वीडियो बनाओ उन नेताओं का। नहीं दोगे तो कुर्सी। तुम्हारी सरकार आने के बाद 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर तुम्हें ये काम करने पड़ेंगे। रेडी हो तो हम वोट देंगे। और तुमने 1 साल के अंदर ये काम नहीं किया तो तुम्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। रेडी हो? अगर हुआ ईमानदार, अगर जिसका खून लाल हुआ, जिसके खून में गर्मी हुई, जिसके खून में ईमानदारी होगी, वो व्यक्ति आपको बोलेगा यस आई एम रेडी फॉर दैट। इसका मतलब वो व्यक्ति करने वाला है। और जो डरेगा, गोलमोल घुमाएगा, धामी की तरह घुमाएगा कि सीबीआई आएगी, तो उसके बारे में भी कल बात करूंगा और आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। दोनों, मैं किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं रखता। जितनी भी पार्टियां हिंदुस्तान के अंदर बनी है आज तक, चाहे केजरीवाल आया हो, चाहे ये नहीं आया हो, सब के सब एक जैसे, सब हम्माम में, बाथरूम में सारे नंगे हैं, एक जैसे हैं। सबको लालच है, कुर्सी चाहिए। वेरी गुड, कुर्सी बैठिए, लेकिन आपके पास क्या एजेंडा है पहले लोगों को बताएं। और कागज में नहीं, ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा आसमान से तारे तोड़ के ला जाऊंगा, जमीन को ऊपर लेके जाऊंगा, आसमान को नीचे। लेकिन आपको हमारे उत्तराखंड की जनता के साथ में आपको एक तो वीडियो बनाना पड़ेगा, पब्लिक देखे उसको, पब्लिक के सामने आपको अपनी बातें रखनी पड़ेंगी। और लिखत में हर एक पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, केंद्रीय अध्यक्ष होगा, जो भी प्रवक्ता होगा, ये सब चीजें तुम्हें जनता के सामने लिखनी पड़ेंगी कि हाँ, हमें अगर सरकार आई तो हम इतने महीने के अंदर ये क्षेत्र में ये जो जरूरी चीजें, भालू का आतंक को रोकने का कम करेंगे, और जो बाघ का आतंक है इसको कम करेंगे, इस तरीके की चीजों का वो करेंगे, नशाखोरी को रोकेंगे, वैश्यवृत्ति को रोकेंगे, और जो दारू का जो बिजनेस चल रहा है दारू को रोकेंगे। इस तरीके से चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। आप उत्तराखंड के लिए कुछ अच्छा करवाओ भाई साहब। थैंक यू वेरी मच आशा चौधरी जी, सही बात। और आदित्य जी भी बोल रहे हैं, मैं कड़क बोलता हूं मैडम, मेरा किसी से मैं फिर कह रहा हूं, मेरी कोई राजनीतिक पार्टी दुश्मन नहीं है। मैं भेड़ चाल में नहीं चलता हूं, मैं भेड़ चाल वाला व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि मेरा जमीर, मेरी आत्मा और हमें ये संस्कार नहीं मिले। नहीं तो हमें इतना प्रभु ने दिया है, हम किसी भी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां तो बुलाते रहते हैं, लेकिन क्या करना इन पार्टियों का, क्या करना आप मुझे बताइए। कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई मुद्दे ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है कि क्या करना है। सबका विजन है मैं कैसे मुख्यमंत्री बनूं, मेरा भाई कैसे विधायक बने, मेरा वो कैसे बने, वो कैसा बने, और कैसे करोड़ों रुपए डकार मार जाए। किसी के पास कोई विजन है? आप ही में से बता दो कभी। मैं इसलिए महिलाओं की बात करता हूं कि आज के समाज में महिलाओं के लिए, कुछ पुरुष भी हैं, बहुत मुश्किल है। स्पेशली कितने सारे जो लोग प्राइवेट सेक्टर में, जो हस्बैंड जिनके पति काम करते हैं, या ठीक है उनकी डेथ हो गई, तो मुझे एक भी आज तक 25 साल में किसी के मुंह से मैंने कभी नहीं सुना कि हाँ हमने उन महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से ये फंड उपलब्ध कराया है, या उनके बच्चों के लिए जब तक उनके बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते या 12वीं क्लास नहीं पढ़ लेते, हमारी सरकार की तरफ से उनको ये इस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी, या सांसद कोटे से ये फायदा मिलेगा। या आज तक किसी की माई के लाल में इतना दम नहीं था, कोई विधायक या सांसद, किसी के अंदर ऐसा खून नहीं पैदा नहीं हुआ आज तक, ना किसी मुख्यमंत्री के अंदर। सब ऐसी हैं, सब कुर्ता पहनते हैं सफेद, लेकिन अंदर काला है, काला भरा पड़ा है। और जब दिल में काला होगा तो फिर वो आदमी कैसा होगा।
जब तक इन लोगों को हम जैसे लोग जगाएंगे नहीं, तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। अंधेर नगरी और चौपट राजा, तो अंधेर नगरी नहीं होनी चाहिए। लोगों में जागरूक होना चाहिए। किसी से मत डरो, आप ईमानदारी से काम करो, किसी को गलत शब्द मत बोलो, गाली गलौज मत करो, ना किसी धर्म के बारे में गलत बोलो। आप आगे बढ़ो और अपने लिए आवाज उठाओ। जाइए आंदोलन के बीच में, पूछिए जवाब, पूछिए धामी से, पूछिए हरीश रावत से, गोदियाल से, बॉबी पवार से, यूकेडी वालों से, बेरोजगार संघ के जो भी हैं, पूछिए, उनके बीच में जाके बोलो। बीच में जाके हमें लिखित में चाहिए, ये जितनी महिलाएं जो हैं लिखित चाहिए। 60 साल से ऊपर की महिलाएं और पुरुष के लिए दवाइयां फ्री होनी चाहिए, मेडिकल फ्री होना चाहिए। पहाड़ में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 20% की सब्सिडी होनी चाहिए। पूछिए ना, कर सकते कि नहीं कर सकते, पूछिए, आप पूछिए, फिर आपको पता लगेगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें।